हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई मैथमेटिक्स के कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सम नंबर 80 तक किया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 बड़ा ही इजी है, लीनियर इनइक्वेशन से। देखिए क्या दिया हुआ, सॉल्व 11 प्लस 3x बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस x ग्रेटर देन माइनस 3 बाई 2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सॉल्यूशन से एंड रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। बहुत सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे यहाँ पे, तो प्लीज अवॉइड दैट। चलिए तो ये दो पार्ट है, पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। विल 11 प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 5x मल्टीप्लाइंग 5 on both side. So what happens? This becomes over here, so 5x, so 3x plus 5x greater than equal to 15 minus 11, which is 8x greater than equal to 4x greater than equal to divide by 8, so 1 by 2. क्लियर, ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 3 बाई 2, सो 3 प्लस 3 बाई 2 ग्रेटर देन एक्स कर सकते हैं, ट्रांसपोज किया हमने। सो 2 टेकन एलसीएम, 2 3 टाइम्स 6 प्लस 3 ग्रेटर देन एक्स which is 9 by 2 greater than x. अच्छा, इसका क्या मतलब होता है कि x less than 9 by 2, x is greater than equal to half and x is less than 9 by 2। तो इसको मैं सॉल्यूशन सेट में लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा। x is such that half, अच्छा x greater than equal to half, मतलब ये तो है ना, half less than equal to x, half less than equal to x less than 9 by 2 and x belongs to real number. This is your complete solution set। ये पूरा लिखिएगा तभी नंबर मिलेगा। अगर ये गायब हो गया नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने ये नहीं लिखा x belongs to real number, नंबर नहीं मिलेगा। आपने इस ब्रैकेट की जगह ये ब्रैकेट यूज कर लिया, फिर भी नंबर नहीं मिलेगा। So just be a little careful। क्लियर है? अब इसका नंबर लाइन बनाते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, नंबर लाइन हाफ है, मतलब 0 1 2 3 4 5, कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं 6। हाफ विल बी ओवर हियर इधर मिडवे बिटवीन 1 and 2, 9 by 2 मतलब 4.5, मिडवे बिटवीन 4 and 5, दिस इज योर हाफ। मार्क करो, दिस इज योर 9 by 2 ऑफ 1/2। ठीक है, अब यहां पे एक सर्कल दिया हाफ पे, 9 by 2 पे एक सर्कल दिया। अच्छा, कुछ नेगेटिव नंबर्स भी ले लो, इसको जोड़ दिया। ठीक है, बीच में शेड किया, रियल नंबर है इसलिए बीच में शेड करना पड़ेगा हमें। अब हाफ के साथ इक्वल टू है तो हाफ का जो सर्कल है उसको भी शेड करना पड़ेगा, और 9 by 2 के साथ इक्वल टू नहीं है तो उसको शेड नहीं करेंगे। ये मेरा नंबर लाइन हुआ, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। हमारे क्या, कितने बच्चे क्या करते हैं, एलिमेंट को लिस्ट आउट कर देते हैं कि हाफ और 9 by 2 के बीच में क्या नंबर्स होगा, 1 2 3 4। अरे भाई, वो आपका रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर हर एक नंबर हुआ बिटवीन हाफ एंड 9 by 2, हाफ इंक्लूडेड 9 by 2 नॉट इंक्लूडेड। सो दिस इज द वे यू रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन नंबर लाइन फॉर रियल नंबर्स। क्लियर है? चलिए ये तो हो गया, ये बड़ा इजी था। 82 देख लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। 82 क्या बोल रहा है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग हैज रियल रूट्स। आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसके रियल रूट्स है या नहीं ये देखना है हमें। गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, पहला पार्ट करते हैं। तो नेचर ऑफ द रूट्स के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जिसे हम कैपिटल D कहते हैं, जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके वैल्यू पे हम नेचर ऑफ द रूट्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो यहां पे देखो, a क्या है 5, b क्या है -9, c क्या है 4। जस्ट सब्स्टिट्यूट, सो -9 का स्क्वायर माइनस 4ac, सो दैट्स 81 माइनस 80, दैट्स 1। अब याद रखिएगा, d का वैल्यू सपोज ग्रेटर देन लेस देन 0 आया, मतलब नेगेटिव आया तो रूट्स मेरे इमेजिनरी होते हैं। अगर d का वैल्यू 0 के बराबर आया तो रूट्स मेरे रियल होंगे प्लस इक्वल होंगे, और अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया
जो कि इस केस में है, तो रूट्स आपके रियल होंगे, ठीक है, और डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट में अलग अलग होंगे। और दो सिनारियो है कि अगर ये d का वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 1 हो, 4 हो, 9 हो, d का वैल्यू 16 हो, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो हमारे रूट रियल तो होंगे और रैशनल होंगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट होंगे और रैशनल होंगे। और वही अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट आपके इरैशनल आएंगे, मतलब इरैशनल, मतलब 2 + √3 आ गया, रूट के अंदर रहेगा, समझ रहे हो, इरैशनल रूट आएंगे आपके। चलिए, तो इस केस में क्या है, रियल तो होगा ही होगा मेरा, प्लस परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल होगा, ठीक है, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, डेफिनेटली। क्लियर है? अच्छा, और क्या बोला है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन ये देंगे, सिंस द वैल्यू ऑफ d is greater than 0 and a perfect square, so the roots are real and rational. चलिए, if the equation has real roots, identify them. अरे भैया बिल्ड कर लो, जो करना है कर लो, मैं यहाँ पे श्रीधाचार्य फॉर्मूला यूज कर ले रहा हूँ, बिकॉज मेरा d का वैल्यू पता है हमको। तो x क्या होता है, -b ± √b² - 4ac/2 है, ये तो मिडिल टर्म भी हो जाएगा आराम से, ठीक है, क्योंकि मैंने ये निकाल लिया था तो मेरे लिए बड़ा इजी होगा ये। -b मतलब 9, माइनस और माइनस प्लस माइनस √1/2a 2 × 5। और देखो एक बार प्लस लेंगे तो 9 + 1 10, 10/10 मतलब 1 आ जाएगा, और एक बार माइनस लेंगे तो 8/10 मतलब कि 4/5। सो द रूट्स आर 1 and 4/5। Am I clear? चलिए नेक्स्ट देखते हैं सम नंबर 83। चलिए सम नंबर 83 देखते हैं। द प्रॉफिट इन रुपीज इन अ लोकल रेस्टोरेंट एंड द नंबर ऑफ कस्टमर who visited the restaurant are tabulated below for each week for 1 month. मतलब वीक 1 में कितने कस्टमर्स आए और प्रॉफिट इन रुपीज लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंड ए, इफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड प्रॉफिट पर वीक, फाइंड इफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड प्रॉफिट पर वीक इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं, ठीक है। देखते हैं, देखिए वीक 1 देखिए 1400, इसको डिवाइड करते हैं प्रॉफिट से, तो क्या आ रहा है, जस्ट सॉल्व इट, 1 2 1 2 1 टाइम 20 टाइम्स, तो ये आ रहा है 1/20। सेकेंड वीक का देखते हैं 5600 112000, 1 टाइम 2 टाइम्स 20, ये तो क्लियर है। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो A/B इज C/D, ये तो क्लियर है रहा है, मतलब ये तो प्रोपोर्शन में है भाई, ये तो क्लियर है। क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में? नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूड में ये और ये तो इक्वल होता है ना। कंटिन्यूड में क्या होता है, A/B इज B/C, ये होता है कंटिन्यूड में। तो देख के ही पता चला कंटिन्यूड तो है नहीं, ये हमारा क्या है, ये प्रोपोर्शन में, ये आप कह सकते हो, ठीक है। सो दे इन प्रोपोर्शन। पार्ट बी क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ x and y, जस्टिफाई आंसर, समझे, सिंस this by this and this by this are equal, hence it is in proportion, and ये आप लिख दोगे बस हो जाएगा। ये और ये तो इक्वल नहीं है ना, तो ये तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं होगा, इट इज इन प्रोपोर्शन, नो डाउट इन दैट, ओके। द वैल्यू ऑफ x and y, तब तो बड़ा इजी हो गया। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो वीक 1 में क्या है, 1400/2800 विल बी इक्वल टू दिस वीक 3 का x/32140, प्रोपोर्शन चलेगा ही चलेगा। अब ये 1/20 है इक्वल टू x/32140, 0 कैंसिल्स आउट, सो 3214/2 इक्वल टू x 1607, कैलकुलेट कर लो। सिमिलरली दिस बाय दिस 1400/2800 इक्वल टू 3212/y, यहां से y निकल जाएगा, ये तो 1/20 है, y विल बी 20 इंटू दिस कितना होगा, 0, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, आ गया। क्लियर है? अच्छा, ये तो था
483। चलो ये बड़ा इजी था, प्रोपोर्शन से सम था, सिंपल था, उतना टफ था नहीं। कंटिन्यूड में नहीं है ये, बिकॉज द सेकेंड टर्म एंड द थर्ड टर्म जो था यहाँ पे वो इक्वल नहीं था, ठीक है। a बाई b बाई c होता है, सेकेंड तो थर्ड टर्म नहीं, जो मिडिल में होता है वो 2 बार रिपीट हो जाता है, a बाई b इक्वल्स टू b बाई c, वैसा कुछ दिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए नंबर 84 देखते हैं। गिवन 9x square minus 4 is a factor of 9x cube minus mx square minus nx plus 8, ये फैक्टर है, बोल दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n यूजिंग द रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली। तो पहले m और n का वैल्यू निकालना है और फिर फैक्टराइज करना है। देखो सबसे पहली बात, यहां पे आपके दो फैक्टर्स छुपे हुए हैं, समझो बात को। 9x स्क्वायर माइनस 4, तो इसको अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 3x माइनस 2 एंड 3x प्लस 2, ये हो जाएगा ना। देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे दो फैक्टर छुपे हुए थे। पहला फैक्टर क्या है 3x माइनस 2, दूसरा फैक्टर क्या है 3x प्लस 2। अब फैक्टर थ्योरम करेंगे हम। 3x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करो तो x का वैल्यू क्या आएगा 2/3, फिर इसको 0 से इक्वेट करो तो x का वैल्यू क्या आएगा -2/3। यस, फैक्टर थ्योरम याद करो। fx आपका है 9x क्यूब माइनस mx स्क्वायर माइनस nx प्लस 8। तो जब आप x की जगह 2/3 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। मतलब f ऑफ 2/3 निकालो, 9 2/3 का होल क्यूब माइनस m 2/3 का होल स्क्वायर माइनस n 2/3 प्लस 8, और ये पूरा 0 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 क्यूब इज 8/27 माइनस m 4/9 माइनस 2n/3 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्या मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 9 1 टाइम, 9 3 टाइम्स, और अगर आप 3 एलसीएम लोगे, 9 एलसीएम लोगे, सॉरी 3 3s, सो 8 3s 24 माइनस 4m माइनस 3 3s 9 2 3s 6n प्लस 72 इक्वल्स टू 0। कुछ इस प्रकार आ रहा है, मतलब कि 70 80 90 96 माइनस 4m माइनस 6n इक्वल्स टू 0, ये आ रहा है हमारा। 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो आ जाएगा ये 48 माइनस 2m माइनस 3n इक्वल्स टू 0। ये पहला इक्वेशन आ रहा है आपका, ठीक है। अब इसी प्रकार ये बैठाएंगे, देखो f ऑफ -2/3 निकालेंगे, -2/3। f ऑफ -2/3 क्या होगा 9 -2/3 का होल क्यूब माइनस m -2/3 का होल स्क्वायर माइनस n -2/3 प्लस 8। सेम प्रोसेस, अभी 0 के बराबर होगा, सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू -8/27 माइनस m 4/9 minus minus plus 2n/3 plus 8, and this will be equal to 0 though, isn't it? Now 9 1 time, 9 3 times, so minus 8/3 minus 4m/9 plus 2n/3 plus 8 equals to 0. Now take LCM 9 minus 3 3s are 24 minus 4m plus 3 3s are 6n plus 72 equals to 0. तो ये क्या आ रहा है, सेकेंड इक्वेशन क्या आ रहा है 72 माइनस 24 दैट्स 8 एंड 48, ठीक है। तो 48 माइनस 4m प्लस 6n इक्वल्स टू 0, यानी कि 2 से अगर तुम ले लो, कॉमन ले लो 2, तो 24 माइनस 2m प्लस 3n इक्वल्स टू 0। अब ये दो इक्वेशन है, इनको आराम से सॉल्व कर लेंगे हम। देखो ध्यान से देखो, ये गया काम से, तो दिस इज 72 माइनस 4m इक्वल्स टू 0, यानी कि 72 इक्वल्स टू 4m, तो m इक्वल्स टू 18 आ जाएगा। चेक कर लो, m मेरा क्या आ गया भाई, m मेरा 18 आ गया। अब कहीं भी पुट कर दो m का वैल्यू, मान लेते हैं यहाँ पुट करते हैं, सो 24 माइनस 2 इंटू 18 प्लस 3n इक्वल्स टू 0। कोई भी एक इक्वेशन लो, पुट कर दो, सिंपल सा लॉजिक है।
So 24 minus 36 plus 3n equals to 0. This is 12. So n equals to 4 आएगा. चेक कर लो, n का वैल्यू मेरा 4 आ रहा है और m का वैल्यू 18 आ रहा है. ये बोला ना, क्या बोला निकालने आपको पहले? Find the value of m and n using the remainder and factor theorem and factorize the given polynomial completely. तो चलो m और n का वैल्यू हमारा आ गया. ठीक है, ये मैं रब कर देता हूं. I got the value of m and n. अच्छा, दो फैक्टर तो पता ही है आपको, एक और फैक्टर आपको निकालना है. सिंपल है, डिवाइड कर दो तो एक फैक्टर निकल जाएगा. 9x स्क्वायर माइनस m यानी कि माइनस 18x स्क्वायर माइनस n माइनस 4x प्लस 8, इसको आप 9x स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड कर दो. सिंपल. तो जो आएगा वो थर्ड फैक्टर होगा, तो फैक्टराइज हो जाएगा आराम से. तो वन टाइम देखो ध्यान से, 9x क्यूब था भाई, 9x क्यूब था, x करो तो 9x क्यूब माइनस 4x माइनस 4x, ध्यान से देखिएगा, माइनस 18x स्क्वायर प्लस 8. तो माइनस 2 से करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल डिवाइड कर रहे हैं. तीसरा फैक्टर ये है, मतलब अगर फैक्टराइज करोगे तो 9x स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस 2 आएगा. तीनों फैक्टर लिखते हैं, ये हो जाएगा क्या, 3x माइनस 2, 3x प्लस 2, x माइनस 2. ये आपका कंप्लीट आंसर होगा. ध्यान से, अगर किसी ने कॉमा दिया यहां पे तो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, कॉमा मत देना, कितने बच्चे कॉमा देते हैं. और तीनों फैक्टर इस प्रकार के निकला. ठीक है, चलो 85 देखते हैं. चलिए 85 देते हैं, प्रोबेबिलिटी से दिया है. द मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो. मतलब 0 to 10 में 4 बच्चे हैं, 10 to 20 में 5 बच्चे हैं, 20 to 30 में 9 बच्चे हैं, 30 to 40 में 7 बच्चे हैं, 40 to 50 में 13 बच्चे हैं, 50 to 60 में 12 बच्चे हैं, 60 to 70 में 15 बच्चे हैं, 70 to 80 में 11 बच्चे हैं, 80 to 90 में 14 बच्चे हैं और 90 to 100 में 10 बच्चे. टोटल 100 बच्चे हैं. बोल दिया. A student in the class is selected at random. Find the probability that the student has scored less than 20. The 20 से कम, तो 20 से कम तो ये होगा ना, 10 to 20 ये है, 0 to 10 ये है. 20 मतलब 10 to 20 मतलब 20 नॉट इंक्लूडेड, मतलब इतने सारे बच्चे 20 से कम थे. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 9 by total student that is 100. Favorable outcome by total outcome that is 9 by 100 in this case. नंबर 2 देखते हैं. Below 60 but 30 or more. 60 से कम लेकिन 30 या 30 से ज्यादा. तो यहां से स्टार्ट होगा मेरा, देखो ये 3 होगा. 30 या 30 से ज्यादा, 60 से कम तो कितना होगा, 20 30 30, 10 20 30, 32 आ रहा है. तो 32 by 100. सबसे कॉमन मिस्टेक, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, ऐसे मत छोड़िएगा, रॉन्ग हो जाएगा. तो 4 8 टाइम्स, 4 25 टाइम्स. डन. नंबर 3, मोर देन और इक्वल टू 70. 70 या 70 से ज्यादा, तो ये लास्ट का 3 होगा. देखो ध्यान से, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 10 20 30 35 by 100. फेवरेबल आउटकम द टोटल आउटकम, 5 7s 5 20s. क्लियर है. अच्छे, अबव 89, 89 से ऊपर, देखो ध्यान से समझना, ये आएगा 89 से ऊपर मतलब 90 से लेके 100 तक. ये 89 से मतलब 90 से नीचे, ये 89 से ऊपर है. तो 10 बच्चे हमारे 89 से ऊपर मतलब 90 या 90 से ऊपर, तो ये होगा ना मेरा. ठीक है, 10 by 100 that is 1 by 10. ये बड़ा इजी था यार. ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा. कैन आई दिस. चलो 85 हो गया. प्रोबेबिलिटी क्या था, 86 देखते हैं. गिवन अ मैट्रिक्स ए
इज x1y2 और दूसरा मैट्रिक्स B है x and x minus 2 such that AB is null matrix। अगर आप A B को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट अ नल मैट्रिक्स, ये बोल दिया है। ठीक है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द नल मैट्रिक्स। इसका इस नल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y। ध्यान से देखो, पहले ऑर्डर निकालते हैं। ये 2 क्रॉस 2 है ना, 2 रो 2 कॉलम, ये 2 क्रॉस 1 है ना, तो ए बी को अगर मल्टीप्लाई करोगे और एक नल मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे। देखो ये है 2 क्रॉस 2, ये है 2 क्रॉस 1, तो ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी 2 क्रॉस 1। याद है मैंने बताया था ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, मतलब जो प्रोडक्ट का जो ये आएगा ऑर्डर आएगा दिस इनटू दिस होगा। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1, मतलब ये जो है कुछ ऐसा दिखेगा, 2 रो 1 कॉलम, नल मैट्रिक्स है, एलिमेंट 0 होंगे सब। ठीक है, हो गया। ऑर्डर ऑफ द नल मैट्रिक्स निकल गया 2 क्रॉस 1। ऑर्डर ऑफ नल मैट्रिक्स विल बी 2 क्रॉस 1। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो इस कंडीशन में हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग पुट कर देंगे। देखिएगा ध्यान से, a क्या है भाई, a है x1y2 और b क्या है x माइनस 2 और रिजल्टेंट क्या है a है। मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 इंटू दिस दैट इज x माइनस 2। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम y इंटू x इज xy प्लस 2 इंटू दिस 2x माइनस 4। सिंपल मल्टीप्लीकेशन जो मैट्रिक्स का है, एंड दिस इज इक्वल टू 0 0। मतलब ये हम कह सकते हैं कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0, और ये भी हम कह सकते हैं कि xy प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। चेक करो, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, सिंपल। ठीक है, मिडिल टर्म x कॉमन लिया, x प्लस 2 आ गया, माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 2 आ गया, यानी कि x माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू 1 होगा, नहीं तो x का वैल्यू माइनस 2 होगा, 1 होगा नहीं तो माइनस 2 होगा। यहाँ वैल्यू बैठा दो x का, y का वैल्यू निकल जाएगा। जब x 1 है तो y प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 2। मतलब वन का आंसर होगा कि x 1 है और y है 2। सेकेंड आंसर क्या होगा, x को आप माइनस 2 ले लो, x को आप माइनस 2 ले लो, तो माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी माइनस 2y इक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। यानी कि जब x है माइनस 2 तो y है मेरा माइनस 4। देखिए ये अच्छी, ये अलग अलग बोलना पड़ेगा आपको। when x is 1 y is 2, when x is minus 2 y is minus 4। ये बड़ा ही प्यारा सवाल था। ठीक है, चलो ये तो था 86, 87 देख लेते हैं हम। चलिए 87 देखते हैं, बड़ा इजी है, एपी से दिया है। एपी और जीपी से बड़ा इजी फॉर्मूला बेस्ड सम देगा। ठीक है, जो लग रहा है द सम ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑन एपी 20, 17, 14 डॉट डॉट डॉट, इसका सम जो दिया हुआ है इन टर्म का वो है 65। सर्टेन नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द लास्ट टर्म। बड़ा इजी है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड लास्ट टर्म। तो देखो एसएन का 2 फॉर्मूला है, हम ये यूज कर रहे हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, और एक क्या है n/2 a प्लस n, वो भी यूज करेंगे लेकिन बाद में, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एसएन क्या है 65 इक्वल्स टू n/2, 2 इंटू a फर्स्ट टर्म है 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 d कॉमन डिफरेंस है 17 माइनस 20 माइनस 3। ठीक है, दिस इज 130, दिस 2 कम्स ओवर हियर, n 40 माइनस 3n प्लस 3, कुछ ऐसा आ रहा है। तो 130 इक्वल्स टू n 43 माइनस 3n, तो 130 इक्वल्स टू 43n माइनस 3n स्क्वायर,
यानी कि अल्टीमेटली आ रहा है ये 3n² माइनस 43n प्लस 130 इक्वल टू 0। आप अगर इस साइड लाते हो तो ट्रांसपोज करते हो तो 3n² माइनस 43n माइनस 130 इक्वल्स टू प्लस 130 इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, मिडिल टर्म है, ठीक है। 390 देख लो, 2 से 1 9 5 5 से 5 4 5 3 सॉरी 5 3 15 9 ठीक है। और फिर इसको 3 से करोगे तो 13 से 1 हो गया 30 एंड 13। तो 3n² माइनस 30n माइनस 13n प्लस 130 इक्वल टू 0 आराम से हो जाएगा मिडिल टर्म। 3n कॉमन लिया, n माइनस 10 माइनस 13 कॉमन लिया, n माइनस 10 सॉल्व कर लो। तो n माइनस 10 3n माइनस 13 इक्वल टू 0, सिंपल मिडिल टर्म। तो n का वैल्यू या तो 10 आएगा या तो 13/3, पॉसिबिलिटी नहीं है। n 10 आ गया, डन। n 10 आया, उसके बाद बोला लास्ट टर्म निकाल लेना। क्या बोला था? फाइंड द लास्ट टर्म। कर लो। लास्ट टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d। ऐसा का भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे अगर चाहते तो l क्या होगा? a प्लस 10 माइनस 1 d या माइनस 3। तो l क्या होगा? 20 माइनस 27, l होगा माइनस 7, मतलब द 10th टर्म विल बी माइनस 7। क्लियर है? चलिए उसके बाद 88 देखते हैं। ये तो बड़ा इजी था। देखिए मिडिल टर्म फैक्टराइजेशंस जिन बच्चों का वीक है प्लीज कर ले, बिकॉज बहुत सारे सम्स है जहां पे वो हमें लगेगा। 88 देखते हैं अब, ठीक है। 88 पॉइंट P 2, -3 ऑन रिफ्लेक्शन बिकम्स, इसको रिफ्लेक्ट किए हैं P डैश 2, 3। नेम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से L1। तो रिफ्लेक्शन हुआ कहां पे है? किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, या किसी पर्टिकुलर लाइन पे? देखो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हुआ होगा, मतलब लाइन y इक्वल्स टू 0। यही मेरा लाइन L1 है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ओके, यू गेट नंबर 1। नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट P डैश, इसको ग्राफ नहीं करना है, ऐसे ही करना है। इज रिफ्लेक्टेड टू P डबल डैश along the line L2, ये लाइन L2 है, which is perpendicular to the line L1, L1 तो आपका x एक्सिस था। क्या बोल रहा है? L2 आपका परपेंडिकुलर है L1 के, ये L1 है, ये L2 है, perpendicular to the line L2 and passes through the point which is invariant along both axes। और ये लाइन एक ऐसा पॉइंट से पास कर रहा है जो कि इनवेरिएंट है बोथ एक्सिस से। तो ऐसा एक ही पॉइंट है ओरिजिन, मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, समझे? उस ओरिजिन दोनों ही लाइन के रिस्पेक्ट में बोथ एक्सिस ना, क्या अलॉन्ग बोथ एक्सिस के वो इनवेरिएंट होता है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ P डबल डैश, मतलब L2 क्या y एक्सिस है भाई, तो P डबल डैश हो जाएगा -2, 3। क्वेश्चन समझे? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। पॉइंट P dash is reflected to P double dash along the line L2 which is perpendicular to the line L1 and passes through the point which is invariant along both axes। तो ये 0 0 से पास कर रहा है, मतलब ये मेरा y एक्सिस है। क्लियर है? बड़ा ही प्यारा सवाल था, थोड़ा ट्विस्ट किया है। नंबर 3 देख लेते हैं। नेम एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन L1 L2 अभी तो बताया भाई, ओरिजिन पे मीट करता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहां पे इंटरसेक्ट करता है? अच्छा, पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड टू P ट्रिपल डैश ऑन रिफ्लेक्शन थ्रू द पॉइंट नेम्ड इन द ओरिजिन, ऑन रिफ्लेक्शन थ्रू द पॉइंट नेम्ड इन द आंसर ऑफ पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। रिफ्लेक्शन, एक मिनट, पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड
to P triple dash on reflection through the point named in the answer of part 1 of this question. ठीक है, लाइन होना चाहिए था शायद. राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ट्रिपल डैश. तो y एक्स एक्सिस ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2,3. ठीक है, एक्स एक्सिस ले लेंगे तो हम कमेंट ऑन द लोकेशन ऑफ द पॉइंट P डबल डैश एंड P ट्रिपल डैश. कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे. ठीक है, एक बार देखो. पॉइंट P is reflected to P triple dash on reflection through the point named in the answer of part 1 of this question. तो शायद ना ये होगा. ठीक है, मतलब ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करेंगे हम लोग, ये होगा क्वेश्चन. ठीक है, तो हमारा P ट्रिपल डैश क्या होगा, -2,3. अब क्या बोला है, कमेंट ऑन द लोकेशन ऑफ द पॉइंट. ये दोनों का लोकेशन क्या है, दे आर कोइंसिडेंट पॉइंट. दे आर, ये मैं बोल रहा हूं आंसर के बेसिस में कोइंसिडेंट पॉइंट. क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए था, प्रिंटिंग एरर या फिर कुछ बोल सकते हैं. पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड टू P डबल डैश ऑन रिफ्लेक्शन थ्रू द पॉइंट. पॉइंट तो हमारा यही था भाई, जो आंसर में हम लोग डिस्कस किए. ठीक है, नेम्ड इन द आंसर ऑफ द पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन, ये होना चाहिए था. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 89. चलिए 89 देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सवाल है. इन द गिवन फिगर इफ द लाइन सेगमेंट AB is intersected by the y-axis and x-axis at the point C and D such that AC is to AD is 1:4, AC is to AD is 1:4, and D is the midpoint of CB. CB का midpoint है D, लग नहीं रहा है, थोड़ा सा और आगे कर दे रहा है. या CB का midpoint है, CB का midpoint है D. D is the midpoint of CB. ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D, C एंड B. बड़ा इजी भाई, देखिएगा ध्यान से. सबसे पहले C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y एक्सिस पे होगा ना, तो 0,B ले सकते हैं जैसा ना, ये 0,y जो भी आपकी मर्जी है. D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस पे है, तो A,0 होगा. अब ये लाइन है आपका, देखो ध्यान से देखो, A है आपका -2,6, C है आपका 0,B और D है आपका A,0. ध्यान से, AC is to AD 1:4 है, तो AC is to CD क्या होगा, 1:3 होगा ना, बिकॉज AC x हो जाएगा, AD 4x हो जाएगा, तो CD 3x होगा. क्लियर है, AC मेरा x ले लो, AD मेरा 4x ले लो, तो CD क्या होगा, 3x होगा ना, 4x - x, तो रेशियो 1:3 हो जाएगा. अब सिंपल हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे. 0 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू mx2 दैट इज a into 1 प्लस nx2 3 into -2 -6 by m plus n दैट्स 4. तो 4 0 0 यानी कि a - 6 इक्वल्स टू 0, यानी a इक्वल्स टू 6, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ D तो मेरा मिल गया 6,0. डन, सेक्शन फॉर्मूला आराम से हो जाएगा. अब B का सॉल्व करो, B क्या होगा, my2 1 into 0 0 ny1 18 by m plus n 4. तो B क्या होगा, 18/4 9/2, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या हो जाएगा, 0,9/2. देखो तो ये है 0,9/2, ये है आपका 6,0. अच्छा, B का भी कोऑर्डिनेट निकालना है. D इज द मिड पॉइंट ऑफ CB, तो क्या मैं लिख सकता हूं 6 इक्वल्स टू 0 प्लस P/2 लिख सकता हूं, एंड 0 इक्वल्स टू, ध्यान से देख, 9/2 प्लस Q/2. क्या ये मैं कर सकता हूं बिल्कुल मिड पॉइंट से, ऐसे ना. तो P इक्वल्स टू 12 आ गया और ये गया 0, Q इक्वल्स टू 9/2 -9/2 आ रहा है. सॉल्व कर लो, तो आपका B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 12, -9/2. पूरा का पूरा सेक्शन फॉर्मूला से था, बड़ा ही इजी सम था, आराम से आप कर लोगे. ठीक है,
चलिए फॉर दिस वीडियो लास्ट सम करते हैं, सम नंबर 90। सम नंबर 90 क्या बोल रहा है हमारा, जस्ट चेक इट आउट। अच्छा सम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये पढ़ लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x plus 2y equals to 4 which cuts an intercept, इसके परपेंडिकुलर है, and cuts an intercept of 2 unit from the positive y-axis, hence find the point of intersection of these two lines also। ना सबसे पहले इसका स्लोप क्या होगा, ठीक है। इसका स्लोप होगा आपका 2y equals to minus x plus 4, y equals to minus हाफ एक्स प्लस 4/2, यानी इसका स्लोप होगा माइनस हाफ। आपका जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब स्लोप कैसे निकालते हैं, m2 कैसे निकालेंगे, सिंपल लॉजिक है। इसका रेसिप्रोकल कर दो, साइन बदल दो, रेसिप्रोकल के साइन बदल दो, वरना ऐसे भी कर सकते हो m1 इंटू m2 इज -1, जो करना कर लो। या याद है आपको, इसको रेसिप्रोकल करो, साइन बदल दो। अब m पता है, c पता है, तो इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c, दिस इज योर लाइन, निकल गया। अब इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला है। पहला लाइन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, दूसरा है, इसको इधर ले आओ ना, तो माइनस 2x प्लस y इक्वल्स टू 2। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इंटू 2 करो, इसको इंटू 1 करो, सो 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8, minus 2x plus y equals to 2, just solve it, तो 5y equals to 10, यानी कि y equals to 2। अब y अगर 2 है, तो x क्या होगा, 2 minus 2 0, यानी x 0 होगा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0,2। आंसर ऐसे लिखना, ऐसे मत छोड़ देना, नंबर काट लेंगे वो लोग। क्लियर है, चलो ये हो गया नंबर 90। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के सम देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।